एनोविन हेवी 5 मिलीग्राम इंजेक्शन मस्तिष्क के इम्पल्स को ब्लॉक करता है, जो आपके मस्तिष्क को दर्द संकेत भेजती है और सर्जरी वाले अंग को अस्थायी रूप से सुनकर दर्द रहित ऑपरेशन करने में मदद करता है। अगर आप मौजूदा हृदय रोग है या आप दिल की धड़कन की समस्याओं के लिए दवा ले रहे हैं तो एनोविन हेवी 5 मिलीग्राम इंजेक्शन का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर को बताना जरूरी है। अगर आप गर्भवती है या स्तनपान करा रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं। इसके अलावा दवा लेने के दौरान भारी मशीनरी चलाना या ऑपरेट करना तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक आपका डॉक्टर आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हैं। एनोविन हेवी 5 मिलीग्राम इंजेक्शन एक लोकल एनेस्थेटिक है। यह आपकी त्वचा को सुन्न कर देता है। ये दवा आपके शरीर में नर्व सिग्नल को ब्लॉक करने का काम करती है। ये दवा आमतौर पर बहुत सुरक्षित है, तेजी से काम करती है और इन्हेसिव मेडिकल प्रोसीजर जैसे कि सर्जरी, नीडल पंक्चर या कैथेटर या सांस लेने की ट्यूब के डलने के कारण होने वाली बेचैनी को कम करती है। एनोविन के सामान्य साइड इफेक्ट: मिचली आना, उल्टी, पैरेस्थेसिया, झुनझुनी या चुभन जैसा महसूस होना, धीमी हृदय गति, ब्लड प्रेशर घट जाना, हाई ब्लड प्रेशर, चक्कर आना, यूरिनरी रिटेंशन। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। टेरमिन 30 मिलीग्राम इंजेक्शन का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर घट जाना, हाइपोटेंशन को सामान्य करने के लिए किया जाता है, जो ऑपरेशन के दौरान रीढ़ में एनेस्थीसिया दिए जाने के कारण हो सकता है। ये दवा ब्लड प्रेशर को सामान्य स्तर पर लाने में मदद करती है, जिससे अचानक गिरने या कम ब्लड प्रेशर के कारण होने वाली किसी भी गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है। टेरमिन 30 मिलीग्राम इंजेक्शन एक सिम्पैथोमिमेटिक दवा है। ये रक्त वाहिकाओं को संकुचित करने वाले केमिकल मैसेंजर एड्रेनालाइन को छोड़ने में मदद करता है। यह अधिक रक्त पंप करने के लिए हृदय की सिकुड़ने की क्षमता को भी बढ़ावा देता है, इसलिए यह आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए काम करता है। टेरमिन इंजेक्शन के साइड इफेक्ट: सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, चिंता, अनिद्रा, नींद में कठिनाई, सीएनएस स्टिमुलेशन। साइंटोसिनोन इंजेक्शन आपके शरीर को पूर्ण टर्म बेबी के लिए या डिलीवरी के लिए तैयार करने में मदद करता है। ये गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाता है। ये बच्चे को आसानी से मां के गर्भ से बाहर आने में मदद करता है और बच्चे के जन्म से जुड़ी किसी भी कठिनाई को रोकता है। इसके अलावा ये बच्चे के जन्म के बाद अत्यधिक ब्लीडिंग को भी नियंत्रित करता है। साइंटोसिनोन के सामान्य साइड इफेक्ट: उल्टी, सिर दर्द, गर्भाशय में सिकुड़न, मिचली आना। मिडाज़ोलम मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की असामान्य और अत्यधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले एक रासायनिक संदेश वाहक GABA की क्रिया को बढ़ाकर नींद को सामान्य करता है और दौरों तथा मिर्गियों को नियंत्रित करता है। मिडाज़ोलम बेंजोडाइज़ेपाइन नामक दवाओं की श्रेणी से संबंध रखता है। ये कम से समय तक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर काम करने वाली उदास करने वाली दवा है, जो मस्तिष्क की गतिविधि को धीमा कर देती है, शिथिल कर देती है और नींद ला देती है। इस प्रकार इसकी वजह से नींद आने लगती है, व्यक्ति सो जाता है, चिंता से छुटकारा मिलता है, मांसपेशियों को आराम मिलता है और सर्जरी जैसी घटनाओं की याददाश्त में नहीं रहती है। मिडाज़ोलम के साधारण साइड इफेक्ट: स्मृति हानि, चक्कर आना, तंद्रा, निराशा, उलझन, बेबुनियाद शारीरिक आंदोलन। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेथोजन इंजेक्शन: डिलीवरी के बाद खून निकलना। मेथोजन इंजेक्शन जन्म देने के बाद अत्यधिक ब्लीडिंग को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये रक्त की गंभीर हानि को रोकने में मदद करता है, जिसके समय पर नियंत्रित न होने पर ब्लड प्रेशर, शॉक और मौत भी हो सकती है। ये गर्भाशय के उचित संकुचन में मदद करता है और इसलिए हेमरेज और अन्य जटिलताओं को रोकता है। इस दवा के सबसे सामान्य साइड इफेक्ट में सिर दर्द, ब्लड प्रेशर में वृद्धि और दौरे पड़ना शामिल हैं। अगर आप इनसे परेशान हैं या स्थिति गंभीर होती जा रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं। उन्हें कम करने या रोकने के तरीके हो सकते हैं। आमतौर पर इस दवा से इलाज के दौरान शराब पीने से बचना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बीटाडीन 10% सॉल्यूशन एक बहुउपयोगी एंटीसेप्टिक है। रुको, आप अपने भगवान जी को मानते हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो। कर दी थैंक्स। जिसे संक्रमण की रोकथाम और इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बीटाडीन 10% सॉल्यूशन संक्रमण पैदा करने वाले रोगाणुओं को मारता है और उनके विकास को रोकता है, जिससे खरोंच, कट और घाव या त्वचा में किसी भी तरह के चोट को संक्रमित होने से रोकता है। बीटाडीन के सामान्य साइड इफेक्ट: इस्तेमाल वाली जगह पर रिएक्शन, जलन, खुजली, लालिमा।
वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। टेजर 4.5 ग्राम इंजेक्शन 2 एंटीबायोटिक दवाओं का मिश्रण है। इसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण का इलाज करने के लिए किया जाता है। टेजर 4.5 ग्राम इंजेक्शन में 2 अलग अलग दवाएं मौजूद हैं। पाइपेरासिलिन पेनिसिलिन नामक दवाओं के एक ग्रुप से संबंधित है जो संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एक साथ काम करती है, जैसे कान, साइनस, गले, फेफड़े, मूत्रमार्ग, त्वचा, दांत, जोड़ों और हड्डियों के इलाज के लिए किया जा सकता है। ये दवा आमतौर पर आपको कुछ ही दिनों में बेहतर महसूस कराती है। टेजर इंजेक्शन के साइड इफेक्ट: मिचली आना, उल्टी, डायरिया, दस्त, रैश, एलर्जिक रिएक्शन। मेरोपेनम इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक है जो कार्बापेनम ग्रुप का सदस्य है। मेरोपेनम मुख्य रूप से बैक्टीरिया से उत्पन्न हुए जटिल बीमारियों में इस्तेमाल की जाने वाली एक एंटीबायोटिक है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल मुख्यतः जटिल बैक्टीरियल दिमागी बुखार, निमोनिया, जटिल मूत्रमार्ग का संक्रमण, त्वचा संक्रमण इत्यादि में इस्तेमाल की जाती है। मेरोपेनम इंजेक्शन मुख्य रूप से नसों इंट्रावीनस में इस्तेमाल की जाने वाली एक इंजेक्शन और मांसपेशियों में इस्तेमाल की जाने वाली इंजेक्शन इंट्रामस्क्यूलर। कुछ ऐसे इंजेक्शन भी होते हैं जिसका इस्तेमाल मांसपेशियों के साथ साथ नसों में भी किया जा सकता है। सभी एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरियल संक्रमण में ही काम करता है। अगर किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल वायरल संक्रमण या वायरल बुखार या फंगल संक्रमण में किया जाए तो उस एंटीबायोटिक का परिणाम वहां पर नहीं दिखेगा। बैक्टीरियल दिमागी बुखार मेनिंजाइटिस मेनिंजिस को प्रभावित करता है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली झिल्ली मस्तिष्क मेरुद्रव और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS की रक्षा करते हैं। बैक्टीरिया के कई प्रकार बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस का कारण बन सकते हैं, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, एस निमोनिया और ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस शामिल हैं। अन्य प्रकार के मेनिंजाइटिस में वायरल, परजीवी, फंगल और गैर संक्रामक मेनिंजाइटिस शामिल हैं, लेकिन बैक्टीरिया का प्रकार सबसे गंभीर है। 2006 में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए मृत्यु दर 34% थी और 50% रोगियों ने ठीक होने के बाद दीर्घकालिक प्रभाव का अनुभव किया। जटिल मूत्र मार्ग संक्रमण सबसे आम UTI मुख्य रूप से महिलाओं में होता है और मूत्राशय और मूत्रमार्ग को प्रभावित करता है। मूत्राशय का संक्रमण सिस्टाइटिस। इस प्रकार का UTI आमतौर पर एस्चेरिचिया कोलाई E. कोलाई के कारण होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया जो आमतौर पर जठरांत्र ग्रेट पथ में पाया जाता है। हालांकि कभी कभी अन्य बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं। निमोनिया न्यूमोनिया निमोनिया एक संक्रमण है जो हवा के थक्के को एक या दोनों फेफड़ों में प्रवाहित करता है। वायु की थैलियां द्रव या मवाद से भर सकती हैं, जिससे कफ या मवाद, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में कठिनाई होती है। बैक्टीरिया, वायरस और कवक सहित विभिन्न प्रकार के जीव निमोनिया का कारण बन सकते हैं। मेरोपेनम इंजेक्शन के एक से अधिक दुष्प्रभाव देखे गए हैं। उल्टी, वॉमिटिंग, मछली, नौसिया, सर दर्द, हेडेक, त्वचा पर लाल चकत्ते, स्किन रैशेस, खून की कमी, अनीमिया, दस्त, डायरिया, उलझन, कंफ्यूजन, चक्कर आना, डिजीनेस, पसीना आना, स्वेटिंग, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, अर्टिकारिया, अर्टिकेरिया, वर्टिगो, नस में सूजन, इन्फ्लेमेशन इन वेन, नसों में जलन, धुंधलापन। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। पेंटोप 40 mg इंजेक्शन गैस्ट्रोएसोफेगल रोगों GERD से जुड़े एरोसिव एसोफेगिटिस के अल्पकालिक उपचार के लिए निर्धारित है। ये पेप्टिक अल्सर, एसिड रिफ्लक्स और ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के इलाज में भी सहायक है। ये प्रोटॉन पंप अवरोधक पेट में स्वाभाविक रूप से होने वाली एसिड की मात्रा को कम करता है। यह एसिड द्वारा क्षतिग्रस्त होने वाले अन्न प्रणाली को रोकने और डाइजेस्टिव सिस्टम में पेप्टिक अल्सर के उपचार में मदद करता है। टैबलेट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाले पेट के अल्सर के इलाज में भी मदद करता है। यह महत्वपूर्ण है। पेंटोप 40 mg इंजेक्शन के कुछ दुष्प्रभाव: जोड़ों के दर्द, चक्कर आना, उल्टी, पेट दर्द, दस्त और सिर दर्द हैं। अन्य गंभीर दुष्प्रभावों में चिंता, अनियमित दिल की धड़कन, गंभीर दस्त, दौरे, मांसपेशियों में ऐंठन, कपकपी और ल्यूपस या किडनी की क्षति शामिल हैं। अगर आपको इसका कोई अनुभव होता है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।